और फटाफट खबरों के बीच ही इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पूजा सिंघल मामले को लेकर। झारखंड में खनन विभाग की सचिव रही पूजा सिंघल फिलहाल जेल में हैं और आज ईडी पूजा सिंघल को 5 दिन की रिमांड पर लेगी। 20 करोड़ रुपए कैश मामले में अब ईडी ने पूजा सिंघल से पूछताछ के लिए खास प्लान बनाया है। एबीपी न्यूज के पास इस प्लान की पूरी जानकारी में और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी, जिन्होंने यह खबर सबसे पहले ब्रेक की है। ओम प्रकाश, जिस तरीके से जानकारी आपने दी है, क्या मामला है पूरा और किस तरीके से अब पूछताछ की रफ्तार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको? बिल्कुल प्रणय, मैं आपको बता दूं, अब से थोड़ी देर बाद ईडी के अधिकारी पूजा सिंघल को लेने के लिए जेल जाएंगे और 5 दिन की पूछताछ आज से शुरू होगी। इसके पहले पूजा सिंघल से पूछताछ का ईडी ने एक विशेष प्लान बनाया है। ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के नेतृत्व में यह पूछताछ की जाएगी। दिल्ली हेडक्वार्टर में बैठ के संजय मिश्रा इस पूरी पूछताछ पर निगाह रखेंगे। इसके लिए कोलकाता से कुछ अधिकारियों को बुलाया गया था और उन्हें ब्रीफ करने के बाद यह विशेष टीम दिल्ली से रांची पहुंच रही है। यहाँ दिल्ली से ज्वाइंट डायरेक्टर कपिल राज वहां पहुंचे हुए हैं और कपिल राज खुद पूछताछ के दौरान मौजूद रहेंगे। प्रणय, मैं आपको बता दूं, जो अभी तक की ईडी की विशेष प्लानिंग है उसके तहत 3 दर्जन सवालों का पहला सेट बनाया गया है और इस सेट के तहत पूजा सिंघल से पूछताछ की जाएगी। इस पहले पहले चरण की पूछताछ होगी उसमें केवल पूजा सिंघल होंगी। पूजा सिंघल से तमाम दस्तावेज दिखाकर और जो लोगों के बयान दिखाकर वो पूछताछ की जाएगी। पहले सेट में लगभग 36 सवाल हैं जो पूजा सिंघल से पूछे जाएंगे। अब से थोड़ी देर बाद ईडी की एक विशेष टीम पूजा सिंघल को लेने जेल जाएगी और इसके बाद पूछताछ का ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। प्रणय, बिल्कुल ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक्सक्लूसिव जानकारी आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं, एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर जरा एक ओवरव्यू भी देख लीजिए। झारखंड के कैश कांड की मुख्य आरोपी पूजा सिंघल की कल की रात जेल में कटी। उन्होंने कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और वो आज से 5 दिन की रिमांड पर रहेंगी। जरा ये पूरी जानकारी देखिए। गिरफ्तारी भी हुई, जेल भी हो गई और अब ईडी की हिरासत में सारे राज उगलने होंगे। 18 करोड़ के मनरेगा घोटाले में गिरफ्तार झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल की कल रात जेल में ही कटी। पूजा सिंघल को 5 दिन के ईडी रिमांड पर भेजा गया है। जेल भेज दी गई है और कल से ये 5 दिन के लिए ईडी रिमांड पर। पूजा सिंघल से 2 दिन से पूछताछ हो रही थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी। अब पूजा सिंघल के पति पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूजा सिंघल मामले में सीएम हेमंत सोरेन को लपेट लिया। माइनिंग का मंत्री वही, इंडस्ट्री का मंत्री वही, एनवायरमेंट फॉरेस्ट का मंत्री वही, जो कुछ भी हुआ है वो मुख्यमंत्री इसके जिम्मेवार हैं। और जो मेरी जानकारी है वो जानकारी ये कहती है कि सारे डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर ने और खुद पूजा सिंघल जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी का ही नाम लिया। सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि इस मामले में हर जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबरों से बातें आई है तो कार्रवाई निश्चित है और इस विषय पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। पूजा सिंघल के घर ईडी के छापेमारी में करीब 20 करोड़ रुपए के नोट बरामद हुए थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता शशांक मौजूद हैं। शशांक, जिस तरीके से ये जांच का दायरा बढ़ रहा है, जिस तरीके से ये पूरा मामला आगे जाता हुआ नजर आ रहा है, सियासत भी हो रही है, किस तरीके से आपको लगता है कि क्या इसमें और गिरफ्तारियां हो सकती हैं अभिषेक झा की, सुमन की, जो उनके सीए हैं, और इसमें सियासत भी गरमा रही है? देखिए प्रणय, इस वक्त हम रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के बाहर खड़े हैं। पूजा सिंघल की रात यहीं कटी है, अभी वो यहीं है। जो जानकारी मिल रही है, ईडी की टीम जो है सुबह 10 से 10:30 के बीच में आएगी। ईडी की टीम इनको रिमांड पर लेगी। हो सकता है उनसे यहाँ पूछताछ हो या ये भी हो सकता है कि उनको ईडी के जनरल ऑफिस ले जाया जाए, जहाँ उनसे पूछताछ 2 दिनों से चल रही थी। वहीं इस मामले में अब पूजा सिंघल के बहाने जो मामला है पूरा बीजेपी भर से जेएमएम होता दिख रहा है। देखिए, पूजा सिंघल की जो गिरफ्तारी है वो मनरेगा घोटाला के पैसों के मनी लॉन्ड्रिंग में हुई है। ये 2008 का मामला है, 18 करोड़ का मनरेगा घोटाला था। उस समय ये खूंटी की डीसी थी, लेकिन बीजेपी बार बार कह रही है कि ये इनके पास खनन मंत्रालय था, उद्योग विभाग की सचिव थी, जेएमडीसी की डायरेक्टर थी। तो बीजेपी का कहना है कि हेमंत सरकार इन पर काफ़ी मेहरबान रहती थी, ये डायरेक्ट हेमंत को रिपोर्ट करती थी। और निशिकांत दुबे ने सीधा नाम ले लिया है हेमंत सोरेन का
और पूजा सिंघल पे ये भी आरोप है कि इन्होंने कौड़ियों के भाव खान का आवंटन हेमंत सोरेन को किया। हेमंत सोरेन खुद खनन विभाग के मंत्री हैं। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि लोग मिलकर जमकर भ्रष्टाचार किए हैं। वहीं हेमंत सोरेन को ये जो खनन पट्टा का मामला उसमें ईसीआई से नोटिस भी आया था, तो फिर हेमंत सोरेन ने 30 दिन का समय मांगा, लेकिन उनको 10 दिन का अब समय दिया गया। बीजेपी चाहती है कि इस मामले में उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। तो पूजा सिंघल के बहाने जो देखिए सीधा बीजेपी भर से जेएमएम दिख रहा है। वहीं हेमंत सोरेन की कल सबसे पहली प्रतिक्रिया आई थी, उन्होंने कहा कि जो भी सरकार को इस मामले में कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। लेकिन बता दें ये 2014 में जो 2008 का मामला उसकी शिकायत दर्ज हुई थी और 2017 में इस मामले में पूजा सिंघल को क्लीन चिट दिया गया था। उस समय झारखंड में बीजेपी की सरकार थी। तो कल हेमंत ने साफ कहा है कि इस मामले में जिन लोगों ने क्लीन चिट दिया था उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और बीजेपी के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार हुए हैं जांच तो उसकी भी होनी चाहिए। तो बीजेपी जेएमएम पे आरोप लगा रही है और हेमंत सोरेन अब सीधा बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं। तो सियासत बहुत गरमाई हुई है और हो सकता है कि जल्द बड़ा धमाका हो। यहाँ तक कि निशिकांत दुबे आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने हेमंत का नाम ले लिया। वैसे इसका कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन ईडी आज से इनको 5 दिन के रिमांड पे लेगी और इनके सामने इनके पति भी होंगे। तो हो सकता है ईडी इनसे कुछ ज़्यादा सवाल करे, हो सकता है ये कुछ बड़े नाम लें जिसका खुलासा भी हो जाए। वैसे आज जो जानकारी मिल रही है कि 30 से 35 सवाल ईडी इनसे करेगी और शुरुआती दौर में ये अकेले रहेंगी वहाँ पे। जो सबसे बड़ी खबर हमें ईडी सोर्स बता रहे हैं कि शुरू में ये अकेले रहेंगे। वहीं इनके पति जो हैं उनको आज गिरफ्तार किया जा सकता है, उनके खिलाफ भी पर्याप्त सबूत ईडी को मिला हुआ। उनके सीए को 5 दिन से ईडी ने रिमांड पर ले रखा है। आज उनकी रिमांड की अवधि समाप्त हो रही है, तो आज इनके सीईओ को कोर्ट में पेश करेगी ईडी। जी शशांक, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ। सीधे चलते हैं इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के साथ ओम प्रकाश तिवारी के पास। ओम प्रकाश, जिस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर शशांक ने भी जो जानकारी दी, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पूजा सिंघल के पति आज हो सकते हैं गिरफ्तार। से कुछ देर पहले शशांक भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे, रांची से एबीपी न्यूज संवाददाता, जिन्होंने बताया था कि पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तार हो सकते हैं। ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, जिस तरीके से शशांक भी जानकारी दे रहे थे, क्या आपको लगता है कि इस पूरी जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, इसमें और गिरफ्तारियों के साथ साथ आंच सीएम तक भी जा सकती है? प्रणय, मैं आपको बता दूं कि जो दिखाई दे रहा है वास्तव में वो नहीं है। ईडी इस मामले में एक तीर से कई निशाने साध रही है। इस मामले में वास्तविकता तो यह है कि जांच तो फिलहाल 18 करोड़ के मनरेगा घोटाले के मामले में की गई है, लेकिन जांच की जो शुरुआती दौर था उसमें ईडी को इतने सबूत मिले हैं कि आने वाले दिनों में पूजा सिंघल और उनके सहयोगियों के खिलाफ सीबीआई, इनकम टैक्स समेत अनेक विभागों में अनेक आपराधिक मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास जो इस समय सबूत मौजूद हैं, उसके आधार पर ये सबूत दूसरी जांच एजेंसियों के साथ बहुत जल्द शेयर किए जाएंगे और उसके साथ ही कई अहम लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन ये चरण दर चरण की खबर है। प्रणय, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले टारगेट पर पूजा सिंघल चूंकि सुमन ऑलरेडी गिरफ्तार हैं और उनसे पूछताछ के आधार पर पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया है। अब पूजा सिंघल से मिली जानकारी के आधार पर झारखंड के कई बड़े लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन ये चरण दर चरण की खबर है। प्रणय, मैं आपको बता दूं, इस मामले में जहां तक अभिषेक झा की बात है, उन्हें पूछताछ के लिए आज फिर बुलाया गया है। अभिषेक झा से लगातार पूछताछ जारी है और आने वाले दिनों में उनकी गिरफ्तारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रणय जी, ओम प्रकाश, निश्चित रूप से इस पूरे मामले के अंदर जांच जारी है और साथ ही गिरफ्तारियों का दायरा और उसकी संख्या भी बढ़ सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।